Hello, good morning everyone and welcome back to my channel. I hope you're all fine and doing good. So let us continue our studies, and moving forward today we are going to study about the third important function of management, that is staffing. पर उससे पहले just have a recapitalization of the things that we have done. हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ लिया है, हमने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ लिया है, एंड वी केम टू नो कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है. यहाँ पर एक मैनेजर क्या करता है, मैनेजर प्लान्स हियर, ही सेट्स अप टारगेट्स हियर एंड इन ऑर्डर टू अचीव देम ही सेट्स अप अनदर बैकअप प्लान. हमने पढ़ा कि मैनेजर प्लान करता है, वो बैकअप प्लान्स बनाता है, वो यहाँ पर टारगेट्स सेट करता है और सारी स्टेप्स ले डाउन करता है उसके प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए. Then we studied about the second important element, that is organizing. And in organizing we came to know once the plans have been set up by the manager, he organizes the things. Organizing का मतलब क्या हुआ, necessary resources allocate करना, channelize करना, यानी कि उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं हम वो सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं इन द बेस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, और फिर वी ग्रुप देम और वी फॉर्म डिपार्टमेंटलाइजेशन. हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सेल्स डिपार्टमेंट होता है, लाइक दैट. सो उस तरीके से प्लान हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, यानी कि हमने प्लान बना लिया, हमने रिसोर्सेज को एलोकेट भी कर लिया, एंड देन हमने डिपार्टमेंट्स भी बना लिए. अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मैनेजमेंट का, दैट इज स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है स्टाफ को सिलेक्ट करना, एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना. एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है. उसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है HRD, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है? ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हेल्प करता है नेसेसरी एम्प्लॉयज जिसकी हमें जरूरत है, जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं उन सबको रिक्रूट करना, उन सबको सिलेक्ट करना. एंड अगेन इस वीडियो में हम कुछ टिप्स पर पॉइंट्स लर्न करने वाले हैं, ताकि जब आप अपने एग्जाम में ये डेफिनेशंस लिखोगे तो आप डेफिनेशंस अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हो. ये जो पॉइंट्स जिनसे आपको CBSE मार्क्स देता है वो सारे पॉइंट्स हम इसमें लर्न करने वाले हैं. सो फर्स्ट इज स्टाफिंग इज अ क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन. सो फर्स्ट पॉइंट सेज स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग एक क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है. क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ, ये कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है. कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि ये रिसोर्सेज की तरह नहीं है कि सारे रिसोर्सेज सेम ही होते हैं. ये ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, एंड ह्यूमन स्किल्स डिफर्स. जैसे मैंने आपको प्लानिंग वाले वीडियो में एग्जांपल देते हुए बताया था कि ह्यूमन स्किल्स कैन नॉट बी कॉपीड, तो उसी तरीके से जब एक एम्प्लॉय को हम सेलेक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है. अगर आपने गलत स्टाफ को सिलेक्ट कर लिया तो आपकी प्रोग्रेस डाउनग्रेड हो सकती है. आपने अगर सही स्टाफ को सिलेक्ट किया, इफेक्टिव स्टाफ को सिलेक्ट किया, तो आपकी प्रोग्रेस अपग्रेड हो सकती है. सो दैट इज वाई स्टाफिंग इज कंसिडर्ड एज अ क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन. इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि ये बैकबोन है पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का. ठीक है. देन सो फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज स्टाफिंग इज व्हाट? इट इज क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन. याद रहेगा. Then second is it consisting of acquiring whom? Acquiring the necessary staff or human resource. Acquiring का मतलब क्या हुआ? आप रिक्रूट करते हो, स्क्रूटिनाइज करते हो, जो भी बेस्ट पॉसिबल स्टाफ है आपके लिए आप उस स्टाफ को ढूंढते हो. देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिप्लॉइंग. वंस आपने स्क्रूटिनाइज कर लिया है, आपने देख लिया है कि ये परफेक्ट स्टाफ है, परफेक्ट एम्प्लॉय है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप उसे राइट प्लेस पर जहां उसको काम करना चाहिए, उसका जो राइट जॉब होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उसे वहां डिप्लॉय कर देते हो. सो फर्स्ट इज क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, सेकेंड इट हेल्प्स इन एक्वायरिंग स्टाफ, थर्ड डिप्लॉइंग स्टाफ, देन रिटेनिंग वर्कफोर्स. सो स्टाफिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप एक नए एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हो सकता है आप अपने पुराने एम्प्लॉय को, एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय को, आप उसके वर्क के बेसिस पर आप उसे प्रमोट करो, उसके परफॉर्मेंस को अप्रेज करो. देखो, प्रमोशन एंड अप्रेजल में डिफरेंस होता है. प्रमोशन जो होता है लार्जली वो मॉनेटरी टर्म्स में होता है, एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकता है. हो सकता है कि आपके किए हुए काम की अगर आपके मैनेजर ने तारीफ कर ली तो दैट इज नॉट प्रमोशन,
but this is performance appraisal. Okay, so पहले डेफिनेशन में हमने 4 key elements पढ़ लिए. That staffing is a critical organizational function. Second, it helps in acquiring whom? The staff. Third, it helps in deploying whom? The staff. Then it helps in retaining workforce via either promotion, performance appraisal, or various monetary or non-monetary incentives. Then ये डेफिनेशन मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको याद नहीं होती डेफिनेशंस. सो बहुत सिंपल सेंस में आप क्या कह सकते हो, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? पुटिंग पीपल टू जॉब्स, लोगों को काम पर रखना, उनको काम देना उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, वो स्टाफिंग कहलाता है. ठीक है, वेरी सिंपल, याद रहेगा. स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू जॉब्स, लोगों को काम पे रखना, उनको काम देना, स्टाफिंग कहलाता है. देन नेक्स्ट इज स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है, स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल. सो अगेन फर्स्ट क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई स्टाफिंग की, कि आप जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उसको ढूंढते हो ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, और उसको ढूंढने के बाद आप जिस काम के लिए वो बना है, जो काम उसके लिए बहुत सुपर तरीके से जो वो काम कर सकता है, आप उसे वो काम प्रोवाइड करते हो. दैट इज फाइंडिंग द राइट पीपल. देन सेकेंड इज राइट जॉब. देन राइट क्वालिफिकेशन, उसको उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप काम देते हो. यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्वालिफिकेशन ये बताती है कि उस इंसान में उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितनी स्किल्स नेसेसरी हैं, रिक्वायर्ड हैं, और उसके अंदर वो स्किल्स हैं. से फॉर एग्जाम्पल स्कूल में अगर मैथ्स टीचर की रिक्वायरमेंट है, सो ऑब्वियसली आप साइंस टीचर को जाकर के ये नहीं कह सकते कि वो मैथ्स पढ़ा दे. वेल, वो पढ़ा सकता है, बट द रिजल्ट विल बी वेरी ड्रास्टिक. सो स्कूल क्या करती है, सबसे पहले मैथ्स टीचर ढूंढती है, और उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उसे ढूंढा जाता है कि क्या वो क्वालिफाइड इनफ है कि वो बच्चों को पढ़ा सके. देन उनको क्या किया जाता है, क्लासरूम में मैथ्स पीरियड में भेज दिया जाता है. देन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है राइट टाइमिंग का मतलब क्या हुआ? इफेक्टिवनेस. जी हाँ, इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज अगर टाइमली आपने राइट पर्सन को राइट जॉब पर अगर आपने अपॉइंट नहीं किया, तो हो सकता है इसके जो रिजल्ट्स होंगे बहुत ज्यादा इंप्रूविंग नहीं होंगे, ड्रास्टिक हो सकते हैं. हो सकता है स्कूल को टीचर की रिक्वायरमेंट थी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, स्कूल को मैथ्स टीचर की रिक्वायरमेंट थी अगस्त मंथ में, एंड स्कूल ने रिक्रूट करने में, ढूंढने में इतना टाइम लगा दिया कि इट हैज नाउ टर्न टू जनवरी आ चुका है, और अब जाकर के उन्हें एक मैथ्स का टीचर मिला है और उन्होंने उसे क्लास में भेजा है. तो आप यहाँ पर देखो, स्कूल ने राइट पर्सन ढूंढा उस जॉब के लिए, है ना, राइट जॉब मिला है उनको, मतलब मैथ्स टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है बच्चों को, राइट क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन क्या वो टीचर इफेक्टिव हो पाएगा? वो टीचर इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने उसे अपॉइंट करने में बहुत टाइम लगा दिया. जब हमें उसे अगस्त या सितंबर में ही अपॉइंट कर लेना चाहिए था, हमने उसे जनवरी में अपॉइंट किया है, एंड एज अ रिजल्ट वो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएगा. सो इस तरीके से हमें स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस पता चलती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे स्टाफ नहीं होंगे, या हमने अच्छे स्टाफ ढूंढे और राइट टाइम पर नहीं ढूंढे, या फिर राइट टाइम पर ढूंढने के बाद भी हम उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट हम फेल हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा और हम कंट्रोलिंग पढ़ेंगे. अगेन एक छोटा सा वीडियो हम करेंगे कंट्रोलिंग को समझते हुए. ओके, एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे हर एक वीडियो के जो भी नोट्स मैं आपको समझा रहा हूँ, वो मैं उनकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर रहा हूँ. आप जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए. वहां से इन डेफिनेशंस को टिप्स पे, जिस तरीके से मैं आपको टिप्स पर हैशटैग बना करके समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए. ओके, सो गुड बाय. आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब.